फाइनली गाइस आज हो चुकी है 28 जून। ठीक है, पीछे सनसेट हो रहा है। आज का वीडियो मुझे शाम को शूट करना पड़ा बिकॉज मैंने रीजंस शाम को गया, लोग बाग ज़्यादा होते हैं तो टाइम नहीं मिल पाता है मुझे। ये पीछे पहाड़ वही सेम लोकेशन वही सेफ से हुई। इधर पीछे देख पा रहे हो आप, पीछे कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहे हैं अच्छे से, तो एवरीथिंग इज़ ए गुड। ठीक है, अब सामने देख के बात करूँगा सूरज के साथ। ठीक है, अभी देख पा रहे हो आप सूरज को ना। अगर किसी की कंसिस्टेंसी की कोई मिसाल दे सकता है ना, दैट्स कॉल्ड सूरज। ठीक है, करोड़ों सालों लाखों सालों से जब से पृथ्वी का विकास हुआ, जब से जो कुछ भी हुआ है, समझ रहे हो, जब से सूरज डेली उग रहा है, डेली छिप रहा है, वो डजंट नॉट मैटर कि पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं या सूरज जी पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं। दैट्स कॉल्ड साइंस, दैट्स कॉल्ड कई बातें लिखी हुई बातें हैं, जैसे अपन ने किसी ने देखा नहीं कि ऊपर जाके देखेंगे उस दिन बता देंगे कौन किसके चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो मैं टॉपिक पे आता हूँ। दैट्स कॉल्ड कंसिस्टेंसी। ऐसी हो, एक दिन भी ऐसा नहीं होगा जिस दिन सूरज नहीं होगा। लोग बाग ऐसे बोलते जिस दिन सूरज नहीं होगा उस दिन पृथ्वी का अंत हो जाएगा, ये वो। हाँ, दिखता नहीं है वो बात अलग है। फिर वही बात आती है नॉर्दर्न आइलैंड्स, हाँ, नॉर्दर्न लाइट्स। ठीक है, 6 महीने दिन 6 महीने रात, सब कुछ होता है, उन्हें को सब कुछ होता है। ये आसमान देखो पीछे, दैट्स वेरी ब्यूटीफुल स्काई। ठीक है, तो होता क्या है, जब इंसान पैसे कमाने की सोचता है या फिर कुछ काम करने की सोचता है ना, तो बीच में कुछ अड़चनें आती हैं। बहुत सारे लोगों के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं, बस बहुत सारे लोगों के पास रिलेशनशिप स्टेटस वगैरह ख़राब होता है। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। किसी का शरीर साथ नहीं दिखता, किसी का समय साथ नहीं देता, तो लोग बाग किसी भी ब्लेम कर सकता है। ठीक, जैसे भी मैं ब्लेम कर सकता हूँ कि वीडियो बनाने की वजह से मैंने सनसेट को मिस किया, लेकिन एवरी नथिंग विल मिस। कल दोबारा होगा, दोबारा देख लेंगे। थोड़ा तो देखा ही। अब यहाँ परफेक्ट सीने में क्या टेक आने वाला है, क्या समझ में नहीं आ रहा। बात ये बताने वाला हूँ आप लोगों को। मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं कुछ बड़ा करूँ, मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे मैं जल्दी करोड़पति बन जाऊँ और जिस काम में मुझे मज़ा आए। लेकिन मुझे ऐसा काम अभी तक फाइंड ही नहीं हुआ है जिसमें मुझे मज़ा आ रहा है कंसिस्टेंसी से। ठीक है, कंसिस्टेंसी मीन्स क्या होता है, अपन जब सोचते नहीं कि यार मैं काम ऐसा कर लूँ, तो वो लोगों की नज़रों में गलत है या फिर सोसाइटी की नज़र में गलत है, तो अपन वो काम नहीं करता। तो बिहाइंड द रीजन जाके अपन सोचते हैं यहाँ ये काम कर लेता हूँ, ये इससे लोगों को अच्छा ही मिलेगी, ये अच्छा लगेगा लोगों को। लेकिन उस काम में दिक्कत आती थी कि ये अपन को पसंद नहीं आता या फिर अपने लिए ठीक नहीं है। तो एंड ऑफ द डे काम किसको करना, अपन को। तो अपन को काम वही करना है जो अपन को अच्छा लगे, ये लगे। तो मेरे को मज़ा, मैं सोच रहा हूँ बिहाइंड द रीजन सिंगिंग या फिर उसमें सिंगिंग में ज़्यादा पैसा है। मेरी आवाज़ ठीक नहीं, अभी तक गाने नहीं बनाए। पंजाबी सिंगर ऑलरेडी फेमस हो चुके हैं, मेरी भी जगह बन सकती है सिंगिंग द साइड सम एरिया ऑफ माई सक्सेस। सिंगिंग इज माई पैशन। ठीक है, लेकिन जो मैं एक्चुअली में एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, दैट्स कॉल्ड डायरेक्टरिंग, मूवीज़ बिल्डिंग, मूवीज़ बनाना, बहुत सारी चीज़ें जो मैं एक्चुअली में शूट करना चाहता हूँ। ठीक है, एक्चुअली में शूट मैं जब भी कर पाऊँगा जब मेरे पास कुछ इक्विपमेंट्स होंगे, कुछ एक्टर्स वगैरह होंगे, या फिर जो कुछ भी हो सकता है। लेकिन सारे कायनात मिलके तो मेरे साथ मूवी नहीं बनाएंगे ऑब्वियसली। तो करना क्या होगा, मुझे ज़ीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। जो अभी अवेलेबल है उसके साथ मेरे को स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी अवेलेबल क्या है, मेरे पास ये फ़ोन है, मैं खुद हूँ, मेरे डायलॉग से मेरा थॉट प्रोसेस है, जिस हिसाब से मैं स्क्रिप्टिंग कर सकता हूँ वैसे मेरे को स्टार्ट करना चाहिए। ऑब्वियसली मैंने पिछले संडे को आपसे कमिटमेंट लिया था कि यार मैं संडे को वीडियो अपलोड कर दूँगा, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है कि मुझे 7 दिन से मैं बिना सोचे रह सकता हूँ। ऐसा क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे खुद को पता नहीं चल पा रहा है। मूवीज़ देखने बैठता हूँ, मूवी में मन नहीं करता। ठीक है, एकदम क्रेजी जोक्स क्रैक हो रहे हैं, लेकिन वो लास्ट टाइम जो द लेजेंड शो देखा था उसमें हंसी आई थी, उसके बाद हंसी नहीं है। एक जोक था जिसमें दादाजी बैठ के दादाजी बोलते थे न्यूज़ देखना अच्छी बात है, उसमें न्यूज़ में गाली गलौज हो रही थी, फिर मारेंगे ये वैसे जोक्स। मतलब क्या नहीं, पता नहीं, वल्गरिटी में मज़ा आता है। अच्छा काम करता हूँ ना, उसमें मज़ा ही नहीं आता, ऐसा लगता है साला किसी के दबाव में आके कर रहा हूँ या खुद से नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, जिस इंसान को अपन खुश करना चाहते हैं वो ऑब्वियसली खुशी है, उसको क्या खुश करोगे। ठीक है, जो आसमान है, आसमान में वो ये है कि आप समंदर में एक बाल्टी पानी डाल दें, कुछ फ़र्क पड़ेगा उसका।
समुद्र से 1 बाल्टी पानी निकालो तो कई लोगों का नेचर ऐसा होता है कि यार उसमें कितनी भी बाल्टी पानी की डाल लो अपन उसको कुछ दे नहीं पाते, या फिर उसका जो खारापन है वो अपन मिटा नहीं पाते। चाहे से चाशनी की भी डाल लो तो उसमें फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। ऐसा ट्राई करके देखा है मैंने, मेरे सोच गलत है, मैंने ऐसा ट्राई करके देखा नहीं यार। ऑब्वियसली मैं समुद्र से कुछ चाह रहा था कि यार मैं इसमें 1 बाल्टी मीठा पानी डालूँ तो ये रिटर्न में मुझे कुछ हीरो मोती जवाहरात या फिर कुछ भी दे दे। वॉटएवर मीन्स, ये बात समुद्र के लिए नहीं, सबको पता है। तो क्या होता है जब अपन सोचते हैं ना ये बादल अच्छा आ रहा होगा ना, ठीक है, वीडियो में अच्छा बादल आ रहा होगा, ठीक है, इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करके मैं बात करता हूँ आपसे। होता क्या है जब अपन कंसिस्टेंसी किसी काम में देते हैं, समुंदर को मीठा करने की सोचते हैं। समुंदर इज इनफिनाइट, चीनी नहीं है इतनी तो दुनिया में जितना अपन सोच रहे हैं, ठीक है। तो हमारी किसी सेकंड पर्सन को अपन खुश करना चाह रहे हैं तो वो खुश हो ही नहीं सकता अपन से। कितना जस्ट अ मोमेंट, जहाँ जहाँ पानी डलेगा उसके आसपास की 1-2 बाल्टी 3 बाल्टी डज मैटर। तो जिस टाइम अपन उसका 1-2 घंटा, जस्ट अ वीक इनफ, पूरी लाइफ उसकी कुछ नहीं हो सकती। कुछ तो उसका नेचर खुद को पता होना चाहिए कि अपन समुंदर है या फिर मीठे पानी की नदी। कुछ लोग बात समझ लेकिन तो समुद्र मेरे पास सब कुछ है, ठीक है। समुंदर इज इनफिनिट, उसके पास सब कुछ है, जेल जीवन पैसा दौलत शोहरत लक्ष्मी उक्ष्मी सब है उसके, ठीक है। लेकिन एक जो नदी होती है उसके पास मंजिल नहीं होती है वो, लेकिन वो मीठे पानी की होती है, वो लोगों को काम करती है। तो अपन का जीवन समुद्र बन के निकालना है, नदी बन के निकालना है, उससे नॉट मैटर। क्या पता कैसी बातें कर रहा हूँ, बाकी देखिए मूड एकदम ऑफ सा लग रहा है, कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, बस पैसा है, लोन है, क्रेडिट कार्ड्स का आउटस्टैंडिंग है 10-12 लाख 15 लाख जो भी है। जो बिजनेस कर रहा हूँ उसको सीरियस नहीं ले रहा हूँ, पता नहीं क्यों। बिहाइंड द माइंड, बिहाइंड द थॉट्स क्या चल रहा है, आई नेवर फिर इंग्लिश मूवी देख रहा हूँ, 6 एपिसोड देख डाले। मैंने सोचा नहीं था कि अभी तक मैं इंग्लिश मूवी के 6 एपिसोड देख सकता हूँ। इससे पहले मैंने एक मूवी देखी थी जॉन विक, नहीं जॉन विक तो हिंदी में भी थी, यही है मेरी ब्रेकिंग बैड ही है फर्स्ट मूवी। हो रहा है चल रहा है उसमें, वो दवाई बनाता है मैथेनोल करके कुछ बनाता है, क्रिस्टल बनाता है वो कांच के, उसे गर्म करके पीते हैं लोग, दैट्स कॉल्ड नशा। उससे पहले आज मैंने एक और मूवी देखी, दैट्स लिमिटलेस, उसमें एक पिल्स होती है, दवाई होती है, वो बनाते हैं $800 की। उससे कहते हैं दिमाग का 20% 100% दिमाग काम करने लग गया तो वो आदमी स्टॉक मार्केट में पैसा वैसा कमाता है। वो तो उसके एंडिंग समझ में नहीं मुझे, एंडिंग वो उसके गर्लफ्रेंड मतलब सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन वो जो बिजनेसमैन से मिलता है ना पहले, उसके साथ कुछ रिवेंज होगा सेकेंड पार्ट में, वो नॉट मैटर। तो होता यही है, इंसान जब कुछ करने की सोचता है तो परिस्थितियाँ, मान मर्यादा प्रतिष्ठान, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन डन फॉर द डे, आज के डेली रूटीन अभी शाम ही हुई तो कैसे बता पाऊँगा। लेकिन फिर वही से वो उठा 8:30 बजे, आज चीकू पीयूष घर पर, चीकू और मक्कू घर पे चले गए थे खुद के, छुट्टन जीजा जी आए थे उनको लेने। फिर नहा धो के खा पी के, हाँ सुबह उठ टमाटर बैठ के कुछ बना लेते हैं क्या 2 बार आते, ठीक है। बिकॉज 06 नोट इंटरेस्ट विद मी हुकअप, इंग्लिश के 2-3 वर्ड अच्छे अच्छे, हुकअप, स्टेक, प्रवेश, बहुत सारे वर्ड सीखे लेकिन वो याद नहीं रह पाता, डायरी में लिखूँगा कल से, ठीक है। और अभी ब्रेकिंग बैड उठ के आया हूँ, 7 बज रहे हैं, आरती करूँगा, अब खाऊँगा, फिर सोऊंगा, सेम रूटीन रहता है, ऐसा कुछ भी स्पेशल होता नहीं है, फिर मैं करता नहीं हूँ, वो मुझे भी नहीं पता, ठीक है। उधर वो दीपक पंडा और राम बाबू चाचा जी आए हुए हैं कॉर्नर पे, देखो कैमरा थोड़ा स्लो है, ठीक है। तो लाइफ इज प्रेडिक्टेबल, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज ओके, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। फिर दर्द रोना धोना, एक टाइम होता है इंसान का जिस टाइम आदमी, लेकिन वो ये है, इंसान एक बार ठोकर खाता है, 2 बार, कब तक ठोकरे खाएगा। वेकअप एंड स्मेल द कॉफ़ी वाली कहावत को सच करना पड़ेगा, परिस्थिति के अनुसार काम करना पड़ेगा, डिमांड एंड सप्लाई समझनी पड़ेगी, जो परिस्थिति जो सर्कमस्टांसेस डिमांड कर रहे हैं उस हिसाब से काम करना पड़ेगा, अपने हिसाब से नहीं चलता है, ठीक है। हमेशा इंसान खुश नहीं रह सकता है, ठीक है। हमेशा इंसान खुश रहेगा तो दुखी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। बिल्कुल आप बताइए कि दुखी ज़्यादा वैल्यू है, खुशी की ज़्यादा वैल्यू है। इंसान को खुशी की ज़्यादा वैल्यू है ना, खुशी के पीछे भगता है, हर काम करता है कि खुश हो जाऊँ, लेकिन खुशी की वैल्यू को आप बताइए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम इंसान दुख में रहता है, इसीलिए उसके
खुशी का। अगर मैक्सिमम टाइम इंसान खुशी रहेगा तो उसको दुख की वैल्यू नहीं लगेगी यार। दुखी वो एंजाइट चिड़चिड़ा हो जाएगा, हड़के गटक की तय करेगा, वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं मेरे से, ठीक है। तो स्टॉप क्वाइट वो गाना सर्च करूँगा, आई थ्रो माई वॉच ऑन फ्लोर, ठीक है। उसके बाद तो डन फॉर द डे, ओके, गुड नाइट, सी यू सून। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारे आसपास का नेचर देख सकते हो, ये मेरा लुक्स देख सकते हो, ये मेरा चोंटा देख सकते हो, बाल बड़े करने का भी गुस्सा आता था तो बाल कटवा लो, फिर दुख होता है बाल बड़े क्योंकि फिर कटवा नहीं था। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो डन फॉर द डे, लव यू सो मच, थैंक यू।